तो भाई ये चमत्कार इस दरबार में ऐसा चमत्कार है, तो अंदाजा लगा सकते हो इस दरबार में कितनी शक्ति होगी, कितनी ताकत होगी, कितना सच्चा दरबार होगा। जब दोनों किडनी फेल हैं, हार्ट में वाल डलनी है, डॉक्टरों ने डेड घोषित यूं कर दिया कि उठा ले जाओ इसको, 1-2 दिन सेवा करो घर पे, और फिर यहाँ दरबार में लेके आए, आज स्वस्थ है। कमाल की बात है भाई। इसकी दोनों किडनी खराब हो रही थी, दोनों किडनी खराब हो रही थी। उठा के ले आई थी। हाँ, और ये जो दिल है ना, हाँ। इसमें वाल डलनी थी। अच्छा। पहले उसमें गई अमरेडकट में, हाँ। फिर पंत में, फिर लोहिया एक, उसमें उन्हें जवाब दे दिया इसकी दोनों किडनी खराब है, इसकी खून बदली करवाओ दिया। इसके पानी भी नहीं नीचे उतरता था। अच्छा। अब ये 5 रोटी खा रही है मेरी बेटी। अच्छा। 5 रोटी और 12-13 केले सब दिन में, दूध, जूस। माता की, मैं अपने बेटे की कसम उठा के कहूँ, मेरी बेटी यहाँ जी गई। क्या? हफ्ता 10 दिन भी नहीं हुए मैंने, मेरा तीसरा झाड़ा है। कति मरी पड़ी थी, और आज मेरी छोरी है ना, खूब इतने हाथ थे मेरी बेटी के, सांस भी नू थी, नू लाई थी मैं ये अपनी दिख रही है भाई आपको हालत, ये देख लो। अब है ना, झाड़ू पोछा कपड़े की तय, अपने कपड़े धो लिए, सिर्फ हफ्ता भी नहीं हुआ मेरी बेटी ने। 1 हफ्ते के अंदर इतना? 1 हफ्ते क्या, मैं अपने बेटे की कसम उठा के कह रही हूँ भाई, कसम उठाने की जरूरत नहीं, सामने दिख रहा है। इतनी सेहत होगी इसकी मेरी बेटी की, बहुत ज्यादा, मैया ने बचा दी। जिसको डेड समझ के, यानी भाई मरा हुआ समझ के उठा के लाए थे यहाँ पर। सांस कम रह रही, दोनों किडनी फेल, हार्ट की में वॉल रनी, और पानी भी गले से नीचे नहीं जाता था। आज वो लड़की 5 रोटी खा रही है, 10-12 केले खा ले और घर का काम करे। मैं अपने बेटे की कसम उठा के कहूँ, मेरी बेटी यहाँ जी गई। क्या? हफ्ता 10 दिन भी नहीं हुए मैंने, मेरा तीसरा झाड़ा है। कति मरी पड़ी थी, और आज मेरी छोरी है ना, खूब इतने हाथ थे मेरी बेटी के, सांस भी नू थी, नू लाई थी मैं ये अपनी दिख रही है भाई आपको हालत, ये देख लो। अब है ना, झाड़ू पोछा कपड़े की तय, अपने कपड़े धो लिए, सिर्फ हफ्ता भी नहीं हुआ मेरी बेटी ने। 1 हफ्ते के अंदर इतना? 1 हफ्ते क्या, मैं अपने बेटे की कसम उठा के कह रही हूँ भाई, कसम उठाने की जरूरत नहीं, सामने दिख रहा है। बीमारी है, रोग है, आपको आर्थिक तंगी चल रही है, आपका काम नहीं चल रहा, उन सब चीजों के लिए, उस सब चीजों के संबंधित आप आ सकते हैं। दूसरा, कैंसर, टीबी जो गंभीर रोग हैं, उनके झाड़े के लिए आप 12 बजे से पहले दरबार में पहुंचे। जिन बच्चियों को औलाद नहीं है, वो दरबार में आती हैं, पूछा दिखवाने आती हैं, तो वो शनिवार को सुबह सुबह पहुंचे। देखिए, हफ्ते में एक बार सोनीपत जिले में, सोनीपत भालगढ़ के पास, भालगढ़ खेवड़ा रोड के बीच में कॉलोनी पड़ती है, इंदिरा कॉलोनी, जो बिल्कुल सीआरपीएफ कैंप के सामने है। वहां पे जो है माँ का दरबार लगने जा रहा है। हफ्ते में एक बार दरबार लगेगा, संडे को दरबार लगेगा। हाँ जी। लोक प्रसार चैनल देखने वाले सारे भाण भैया मंगत राय लामागी राम राम, नमस्ते, जय हिंद। भाणों और भाइयों, फिलहाल खड़े हम झाड़ोदा कला दिल्ली में, माता रानी के दरबार में, भक्त लक्ष्य जी के पास। और यहाँ भाई आप लोगों को बता दूं कि ऐसा सच्चा दरबार लगता है, दुखिया लोगों के संकट बिना किसी खर्चे, वो भाजपा का अग्नि बिना खर्ची पर्ची, तो बिना खर्ची पर्ची के यहाँ पर समाधान हो रहा है। तो भाई ये जितनी माता बहन बैठी है, सारियां तो बात कराऊंगा इनके, किस किस के दुख दूर हुए हैं, किसके संकट दूर हुए नहीं हुए। हम कभी भी अपने पास से कोई पुष्टि नहीं करते, हम पुष्टि करते हैं लोगों द्वारा, जनता द्वारा। जनता क्या कहती है, यहाँ पर आने वालों के दुख संकट कटते हैं या नहीं कटते हैं। कोई ठग, कोई पाखंडी, कोई ऐसा तो काम नहीं कर रहे, कोई किसी तरह का प्रोपगंडा तो नहीं चला रखा है, समस्या मतलब कोई सी चीज बताने लग रहे हो भाई जो हमें नहीं करना चाहिए, शमशान में जाना बता दे, कोई और की में बता दे, 100 फंड बता दे, आजकल रात में 12 बजे उड़ो दे, मुर्गा दे, दारू दे, कोई इस तरह की चीज तो नहीं बताते हैं। तो ऐसी कोई चीज तो नहीं है, तो हम वो सारी चीज जनता तो पूछा करा, हम तसल्ली कराया करा। तो आइए मैं आप लोगों की बातें करवा देता हूं। तो उड़ते शुरू करते हैं भाई। एक बार हम कोई घर क्या लुकी आ रही है के हैं, लुकी आ रही है तो बरना श्रीजा बावड़ी दिखा है तू क्या परन मुंह कर ले। अच्छा हाँ, कोई आ रहा हो भाई घर तक लुकी तो साइड बैठ सके, ठीक है। हाँ फिर नू ना कहिए मैं तो आएगी वीडियो बीच में कौन लिखड़ा बा। तो आप दूसरी तीसरी बार आए वो आठा एक बार, शाबाश। फिर आप यार शुरू कर दे। हाँ चलो उड़ते शुरू करा। माता जी देखिए,
नहीं नहीं, आप बैठे रहो कुर्सी में, हमारे किस्मत में कोनी, हम तुम धक्के खाने लिख रखे। कहाँ से हैं? जी मैं चंचल पार्क से वो बेटा को लेकर आए थे, आपने पहले इंटरव्यू लिया था उसका, वो जो अब कह रहा था मेरे सर में दर्द है। अच्छा तो अच्छा। मेरे बेटा का काफी दिन से सर में दर्द रहता था, मैं सारा धक्के खा लिया था, बिल्कुल भी आराम नहीं हुआ। जब मैंने वीडियो देखी थी तब मैं यहाँ माता के दरबार में आई थी, और उसका अब आराम है, काफी आराम है, और आराम हो जाएगा, मैंने माता पर पूरा भरोसा है। हाँ जी आराम हो जाएगा। बहुत बढ़िया। ये आप कहाँ से? बड़ूसराय से। कहाँ से? बड़ूसराय। अच्छा अच्छा अच्छा। क्या तकलीफ? तकलीफ पहली दूसरी बार आए हम। अच्छा हाँ, माई ने बताई थी, वो करके ले आई हम। अच्छा। हाँ कुछ फर्क है। घर में समस्या थी हाँ। और कोई तकलीफ थी? हाँ तकलीफ भी थी, समस्या भी बहुत ज्यादा है। अब माई के दोबारा आए तो पता चलेगा ना। अच्छा, आराम पड़ना शुरू हो गया। हाँ जी हाँ। आप भाई साहब? नांगलोई से। क्या? नांगलोई से। नागलोई से? नांगलोई से। आपको क्या समस्या? समस्या मुझे कुछ नहीं, पापा अच्छा को तू लेकर, आजा। पापा को लेकर आया। पापा को लेकर, पापा को क्या तकलीफ है? पापा को पाँव की तकलीफ थी, अच्छा। पाँव में सूजन थी और चला नहीं जा रहा था। चलने लग गई? क्यों हाँ फर्क पड़ा है? हाँ फर्क पड़ा है, फर्क है, आराम फर्क है। है, आराम। तीसरी बार है? दूसरी बार? चौथी बार है। चौथी बार? हाँ जी। अच्छा, कितनी साल होगी बाबा की? इनकी 77 एज है। अच्छा, 73 साल उम्र है फर्क बाबा जी कुछ? अच्छा है आराम? आराम है जी। मैं 6-7वीं बार आया हूँ। अच्छा जब शुरू में आया था, जब मुझे 5-6 आदमी उठा के वहां से यहाँ तक ले गए थे, अच्छा। और वो घर पे भी 5-6 आदमी होते थे जब मुझे चारपाई मिलती थी। तो मुझे यहाँ पहली बार आने से दूसरी बार आने में मेरे को फायदा हो गया। अच्छा, दूसरी बार में अब चल के आने लग गए हैं? चल कर नहीं आने लगा था, लेकिन मुझे ये पता लगा कि धरती पैरों के नीचे धरती है। अच्छा, इतना हिस्सा मेरे को मालूम नहीं था क्या है, कहाँ कहाँ गया, क्या था। क्या हुआ? बिल्कुल भी उम्मीद ही नहीं थी। ये देखिए भाई, ये 80 साल के बुजुर्ग हैं, आंखों में पानी है, और यहाँ देखिए ये उम्मीद से आए और उम्मीद पूरी हो जाती है तो बड़ी खुशी के आंसू छलकते हैं भाई। बाबा जी को यही पता नहीं था कि धरती भी है क्या पैरों के नीचे, जमीन भी है क्या, और अब पता चल गया और बाबा जी ठीक होने लग रहे। मेरा ट्रीटमेंट अग्रसन में चल रहा है। मेरे को सबसे पहले हार्ट अटैक हुआ था, ठीक ठाक था, कोई पसीना नहीं, घबराहट नहीं, कुछ नहीं। अचानक मुझे हार्ट अटैक वहाँ शो कर दिया। 4 दिन तो मैं ठीक रहा, 5-6 दिन मुझे ये हालत यहाँ नहीं आया। चलो यहाँ से ठीक है आप। चलो बहुत बढ़िया। आप भाई कहाँ से हो? पालम द्वार का सेक्टर 7 से। पालम से? आपको क्या समस्या है? मेरे को काफी टाइम से ना दौरों की समस्या थी, 4 साल फिर मैंने दवाई खाई, सफदरजंग हॉस्पिटल है दिल्ली में, काफी जाना माना। फिर दवाई छोड़ने के बाद इस 2024 में 21 दिसंबर को दोबारा से वो समस्या हो गई। तो फिर कुछ दिन हॉस्पिटल गए पहले, तो फिर दूसरे तीसरे दिन यहाँ लेके आए। यहाँ मुझे भी 2 मतलब मम्मी और घर के सदस्य पकड़ के लेके आए थे। मुझे ऐसी हालत थी, चला भी नहीं जा रहा था, टॉयलेट बाथरूम तक कराने पकड़ के लेके जा रहे थे। यहाँ आने से माने झाड़ा वाड़ा लगाया तो वो ठीक हो गया। और देखो सबसे बड़ी बात है विश्वास, विश्वास नहीं है तो वही बात है, धक्के खाते अंडे जाओ, है ना। सबसे बड़ी वो कहते हैं कि भावना में भाव नहीं तो भावना बेकार है, और भावना में भाव है तो भव से बेरा पार है ना। क्या बात है, तेरे दौरे ठीक हो, बस ज्ञान नहीं बढ़ गया है? बना दिए जी माने। जी करता है कि आपकी बातें सुनता रहूं, और बताएं कुछ। क्या बताऊं जी, हमने तो देखो हमारे साथ तो चमत्कार हुए, हमने तो लोगों के भी देखे हैं यहाँ पे होते हुए। अच्छा। हाँ, कोई ऐसा जिसको भी परेशानी है, खासकर यहाँ मेडिकल इश्यूज वाले मैंने बहुत देखे हैं, आ सकते हैं, जरूर आए, विजिट एक बार जरूर करें। ऐसा कुछ नहीं है, पाखंड वगैरह ऐसा कुछ नहीं बताते, बस नॉर्मल सा, कुछ भी नहीं। ना आपसे कहते कहाँ यहाँ जाओ वहां जाओ, अपने घर में ही, कुछ नहीं, जोत बत्ती भी नहीं करनी, वो भी ठीक है, आओ माथा टेको और सब ठीक। क्या बात। तो काफी साल से दौरों की समस्या है। हाँ, आप बिल्कुल स्वस्थ है? हाँ बिल्कुल स्वस्थ है। और माँ ने तो बोले, एक ब्लड नोट थी, सिर में खून की गांठ बन गई थी। अच्छा। अभी कुछ दिन पहले सत्संग था, जब माँ ने बताया कि जा टेस्ट करा ले, तेरे कुछ नहीं है। आज मुझे हॉस्पिटल जाना था टेस्ट कराने के लिए, लेकिन हवन था, मैं हवन के लिए आया, मगर टेस्ट तो देखा जाएगा, बाद में भी हो जाएगा। माँ ने बोल दिया तो ठीक है। विश्वास, इसी को विश्वास, इसी को विश्वास कहते हैं। बिल्कुल। आप बताएं कहाँ से? नजरगढ़ से। हाँ जी। आप क्या समस्या? जी घर के मैन झगड़े थे, परिवार के वजह थे, तो 2-3 बार हाल ली, मैं चौथी बार आई हूँ।
कि फर्क पड़ा है कि हाँ 2 बार में तो मतलब नोई कलेश रह जाता, फिर तीसरी बार आई जब थोड़ा आराम दिखा, ये मतलब पूरा आराम दिखा है। पूरा आराम है। हाँ लड़ाई झगड़े में। बिल्कुल भाई, ये समस्याएं होती हैं घरों में, और होती इसीलिए है कि कुछ ना कुछ ऐसी चीजें होती है घर में, नेगेटिव चीजें हो जाती है, इसी के कारण झगड़ते हैं। नहीं तो कौन बाप बेटा के झगड़ा करे, कदे पति पत्नी के झगड़े, यानी घर के अंदर सारी चीज खाते पीते झगड़े, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ नेगेटिविटी होती है। धन्यवाद। ये आपकी बिटिया है? हाँ जी पहली बार आई। चलो कोई बात नहीं, ठीक है। आप बताओगे कहाँ से हो? ताजपुर से। ताजपुर से। तो आप माता के दरबार में कैसे आए? बहन के साथ आई। क्या समस्या है बहन को? घर की है। अच्छा, पहली बार आए? दूसरी बार। अच्छा, बताया कि वीडियो के माध्यम से जुड़ी है। वीडियो के माध्यम से जुड़े, हाँ जी। तो ठीक लगे क्या दरबार? हाँ जी। हम झूठ तो नहीं दिखाते कुछ? नहीं। वीडियो में दिखावा, ठीक दिखावा। हाँ जी। अच्छा, तो माता रानी ने यहाँ पूछा, मैं बता दिया आपको, हाँ। सही बता दिया। हाँ। बहुत बढ़िया। कहाँ से हो? जाड़ोदा से। हैं? जाड़ोदा। अच्छा, आपको क्या समस्या? मेरी समस्या तो कुछ ऐसी खास नहीं थी, पर यह है कि जो हम चीज लेना चाह रहे थे हाँ। वो माता रानी ने 7 दिन के अंदर दिलाई भी है, और जो चीज देना चाह रहे थे वो दिलाई भी है। यानी को प्रॉपर्टी का समझ? हाँ हाँ, यानी बेच भी दी, खरीद भी ली। खरीद भी ली, और आगे कोई मुसीबत आएगी तो भाई माता रानी बैठी है हमारे लिए। आस्था है, अच्छा। आस्था पे सब कुछ है। 7 दिन के, 1 हफ्ते के अंदर सारे काम हो गए। बिल्कुल। आप जो प्रॉपर्टी, चाहते थे वो काम हो गया। हाँ, अच्छा, और आगे भी कोई मुसीबत आएगी तो वो बैठी है हमारे क्या लिए। तो 5 दिन के बाद हमारी प्रॉपर्टी ली भी गई। क्या बहुत बढ़िया, बहुत। नहीं, तो बस वाकई सच्चा में दरबार है। सच्चा दरबार, बिल्कुल भाई। जो यहाँ आया ना वो खाली हाथ नहीं गया। तो प्रॉपर्टी में तो कितने लाख 2 लाख मांगे कौन के बबन भगत में? ये कौन कहेगी भाई भगवान इतने? कौन मांगता है? भगवान आस्था देखता है। अच्छा, हाँ, अगर हम यहाँ इधर आस्था लेके आए तो माई रानी ने काम भी पूरा किया। बहुत बढ़िया। कौन आ गया? बागीगढ़ से। अच्छा, ये समस्या भाई? मेरी गुड़िया मरी पड़ी थी, कभी मरी ओढ़ने लेके आई थी। इसने? हाँ। अच्छा, इसकी दोनों किडनी खराब हो रही थी। दोनों किडनी खराब हो रही थी। उठा के ले आई थी। हाँ, और ये जो दिल है ना, हाँ। इसमें वाल डलनी थी। यानी हार्ट में वाल डलनी थी। हाँ। दोनों किडनी फेल। हाँ, पहले गई हम हॉस्पिटल में, मैं एडमिट भी होके आई। अच्छा, पहले उसमें गई अमरेडकट में, हाँ। फिर पंत में, फिर लोहिया एक, उसमें उन्हें जवाब दे दिया इसकी दोनों किडनी खराब है, इसकी खून बदली करवाओ। मैंने खून बदली नहीं करवाई इसकी। अच्छा, लड़का बोला मम्मी सेवा पानी कर देंगे, और वो लग रहा था इसके सिलेंडर। हाँ, फिर हम घर ले आए, फिर किसी ने फिर हमारे से बताई, हाँ, जैक लगाया थोड़ा सा। हाँ। फिर संडे ने फिर इनके पास, मैया के पास फोन करा, फिर बोले ले आओ। फिर आई, झाड़ा लगा दिया। इसके पानी भी नहीं नीचे उतरता था। अच्छा। अब ये 5 रोटी खा रही है मेरी बेटी। अच्छा, 5 रोटी और 12-13 केले सब दिन में, दूध, जूस। माता की, मैं अपने बेटे की कसम उठा के कहूँ, मेरी बेटी यहाँ जी गई। क्या? हफ्ता 10 दिन भी नहीं हुए मैंने, मेरा तीसरा झाड़ा है। कति मरी पड़ी थी, और आज मेरी छोरी है ना खूब इतने इतने हाथ थे मेरी बेटी के। सांस भी नू थी, नू लाई थी मैं ये अपनी दिख बेटी रही है भाई आपको हालत? ये देख लो। अब है ना, झाड़ू पोछा, कपड़े की तय, अपने कपड़े धो लिए। सिर्फ हफ्ता भी नहीं हुआ मेरी बेटी ने। 1 हफ्ते के अंदर इतना? 1 हफ्ते क्या, मैं अपने बेटे की कसम उठा के कह रही हूँ। भाई कसम उठाने की जरूरत नहीं, सामने दिख रहा है। इतनी सेहत हो गई इसकी मेरी बेटी की, बहुत ज्यादा। मैया ने बचा दी। जिसको डेड समझ के, यानी भाई मरया हुआ समझ के उठा के लाए थे यहाँ पर। सांस कम रह रही। दोनों किडनी फेल, हार्ट की में वॉल रनी, और पानी भी गले से नीचे नहीं जाता था। आज वो लड़की 5 रोटी खा रही है, 10-12 केले खा ले और घर का काम करे, तो इस तो बड़ी चीज की। और दे दोनों के पैसा और दे मैंने खान ने साबत ज्यादा ना खा कर बेटा, ठीक है। एकदम से नुकसान करेगा। ज्यादा हल्का हल्का खाना खा। माता रानी ऐसे ही कृपा बनाई रखी है बस मेरी बेटी। तो भाई देख लो, ये चमत्कार भाई अचंबा है। अंकल के आंख में आंसू आए ना, उससे पहले मेरे आंख में आंसू आ गए थे, क्योंकि मेरी बेटी बचा दी मैया ने। क्या? कभी ये बचाने देख की लो। उम्मीद नहीं थी मेरी बेटी की। तो भाई ये चमत्कार इस दरबार में ऐसा चमत्कार है, तो अंदाजा लगा सकते हो इस दरबार में कितनी शक्ति होगी, कितनी ताकत होगी, कितना सच्चा दरबार होगा। जब दोनों किडनी फेल हैं, हार्ट में वाल डलनी है, डॉक्टरों ने डेड घोषित यूं कर दिया कि उठा ले जाओ इसको, 1-2 दिन सेवा करो घर पे, और फिर यहाँ दरबार में लेके आए, आज स्वस्थ है।
कमाल की बात है भाई। तो इस बात पर जोर तो जगारा लगा दी, बोली महामाया दरबार की। कहाँ से है? आसोता आसोता से। पहली बार आए हो? 1.5 साल हो गया जी। 1.5 साल होगी। जी अच्छा, क्या तकलीफ थी भाई? बच्चा ना हो कहता है जी। बच्चे नहीं होते थे? जी इसके के हाथ हो गया, मैया रानी के हाथ हो गया? हाँ जी। ये लड़का हो गया? हाँ जी। कमाल हो गया भाई। तो फिर पेड़े तो कौन ले आई? तू मिठाई मिठाई तो कौन ले आई? चढ़ा दी? हाँ जी। अच्छा चढ़ा दी जी। अच्छा। तो कैसा लोगी थी बहन? 4 साल जी। 4 साल के बाद में बच्चा हुआ? हाँ जी। भाई कमाल कर दिया बाप, माता रानी ने तो चमत्कार कर दिया। हाँ जी बहुत मैया रानी खूब साथ दिया है जी। अच्छा, हाँ जी अब तक भी दे रही मैया रानी मेरा साथ। देगी, पूजा करी जी, इसकी याद रखी जी टाइम पर। ये कि मैं और कि मैं थोड़े मांगा, हलवा पूरी थोड़े मांगा है, कुछ ना मांग। या तो बस इतना मांगा है, माता ने याद रखी जाओ बस। ये देखिए भाई, ये माता की देन, शाबाश, बहुत बढ़िया। आप कहाँ से? जड़ोसी से। आपके किस्म से? हमारे घर में हर एक चीज की समस्या थी, आदमी की भी, घर की भी, सारी बहुत माता रानी ने बहुत टेक रखे। अच्छा, हाँ। बिल्कुल सारा हाउस ठीक कर दिया? हाँ सब कुछ ठीक हो गया? हाँ अच्छा, हाँ अरे पूछा पाछा बताओ भगत जी, ये सही बताओ बहुत। जमा। हाँ सही हाँ सही बताओ। हाँ जी कति सही सही कहो जी। हाँ कति नहीं सही कहे। अच्छा, आप कहाँ से हैं? हम जरूर देसी से। झाड़द से। आपको किमी की तकलीफ थी कि नहीं? कुछ तकलीफ नहीं थी, घर में सुख शांति है। यहाँ पहली बात यहाँ गऊ दान है। अच्छा, गऊ का दाना, कोई फंड नहीं है यहाँ, ना कोई किसी का कोपरा, ना कोई पराया, ना को आता है, खाली जोड़ी लेकर आता है, भर के जोड़ी जाता है यहाँ से। अच्छा, बहुत बढ़िया दरबार है, मन को शांति मिलती है यहाँ से। क्या बात। हाँ, सुकून शांति है। देखिए इतना शांति, शांति मिलनी चाहिए। बिल्कुल सही बात। और अपना भाव कर्म अपने हाथ में जीवन, बिल्कुल अपना कर्म तो खुद ये तो करना देखो पड़ेगा। रास्ता दिखाती है मैया रानी, और अपने हाथ में जो कुछ करना है। सही बात, धन्यवाद बहन जी। भाई और भी बैठे हैं खेलने, तमें बताओगे भाई कि मैं कहाँ से हो? तो सीआरपी कैंप से। सीआरपीएफ कम से। अच्छा, आपके क्या तकलीफ थी भाई? माता की कृपा से हमारे घर में सुख शांति है। सुख शांति होगी हाँ पूरी? जी, हाँ, परिवार आओ हमारा। मरण लग गई हाँ जी सारे मानना है माता भाई। माँ के दरबार में आओगे तो खुशियां खुशियां हैं। खुशियाँ खुशियाँ। हाँ जी। माता जी आप किस तरह कुर्सी पे बैठी, तकलीफ से गए? तकलीफ है ये मेरे कमर में दर्द है। कमर में? हाँ उम्र कितनी होगी? 70 साल। 70 साल होगी। हाँ। अच्छा, तो पूरा क्या बरा ली? कोई साल सारा हो गया। तो कि में होगा ठीक कमर में दर्द? कमर में दर्द ठीक हो गया, पथरी निकल गई। पथरी भी निकल गई? हाँ माँ ने अच्छा। दिए थे, पढ़ के ये नींबू दिए थे। नींबू दिए थे? हाँ 3 बार लकड़ी की कटी और सुख शांति घर में। अच्छा, हाँ बढ़िया। निहाल होगी तो तुझे माए हाँ, बुढ़ापा में निहाल बता नहीं, गोली टिक्के लवाने पड़े हैं मैं दवाई खाती नहीं। और पथरी का तो ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। हाँ ऑपरेशन की लकड़ी मेरी 3 दिन तक खाई। माता ने खूब मेहर करी तेरे ऊपर। फिर हाँ क्या बात, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। आप देखो जी हम भी काफी दिनों से आते हैं, बहुत सुख शांति घर में, और जिस घर में सुख शांति हो जाती है माँ माया के दरबार में, सबसे इससे अच्छा कुछ नहीं। माँ के दरबार में आने के बाद जो मन में आता है, जब जी करता है जब चले आते हैं, ना कोई लेना ना कोई देना। माँ के दरबार में माथा टेक के काम हो जाओ हमारे। बहुत बहुत धन्यवाद। पहली बार आए हो? हाँ पहली बार। आप भी पहली बार आए? मेरी सिस्टर है नवादा से, अच्छा, इनका तकलीफ है, या सुन हो जाता है कई घंटे, कोई घंटे सुनो रहे। आपकी वीडियो देख कर फिर मका एक बार चलो माता के दरबार में। देख लो भाई, हम तो लोग बीच में पूछा, हम तो कोई बुला रखे कुछ नहीं। विश्वास पे आए हैं, अपने बेड़ा पार होगा। हमारे पास बैठे हैं माता रानी उर्फ लक्ष्य भगत जी, झाड़ोदा कला, दिल्ली बहादुरगढ़ के पास। आपको विशेष खुशखबरी देने जा रहे हैं, बहुत बड़ी खुशखबरी है, और खास करके सोनीपत जिले के आसपास, दिल्ली के आसपास रहने वाले लोगों की, करनाल, पानीपत इधर से, कि भाई 4 मई से माता रानी का दरबार लगने जा रहा है सोनीपत में। कहां लगने जा रहा है, कब लगेगा, वीडियो को पूरी देखना आप लोग, तभी आपके समझ में आएगा कि उधर के लोग आते हैं, करनाल, कुरुक्षेत्र, चंडीगढ़ की साइड के, हरियाणा के दूसरे जिले से उधर से आते हैं, तो उनको बिल्कुल नजदीक पड़ जाएगा सोनीपत, और वहां पर दरबार लगाने जा रहे हैं। तो बात करते हैं भगत जी से एक बार। जय माता की। जय माता दी जी। जी, तो सब तो पहले तो मेरे दर्शकों ने
आशीर्वाद और प्रेम। सभी लोग प्रसार देखने वाले भगतजनों को मेरी तरफ से जय माता दी। तो कितनी तारीख से? 4 मई से लगाने जा रहे हैं, तो दरबार लगाने जा रहे हैं, किस दिन लगाएंगे दरबार और वहां पर क्या क्या व्यवस्था रहेगी, क्या लेके आना होता है, तो कुछ जो बातें हैं बताएं मेरे दर्शकों को। देखिए, हफ्ते में एक बार सोनीपत जिले में, सोनीपत भालगढ़ के पास, भालगढ़ खेवड़ा रोड के बीच में कॉलोनी पड़ती है, इंदिरा कॉलोनी, जो बिल्कुल सीआरपीएफ कैंप के सामने है। वहां पे जो है माँ का दरबार लगने जा रहा है। हफ्ते में एक बार दरबार लगेगा, संडे को दरबार लगेगा। हाँ जी, और लेके यही वही आना है, वही सिस्टम है। गवों के लिए 1.25 किलो अनाज और 70 रुपए की पर्ची। हाँ जी, तो 70 रुपए की पर्ची यही लगती है, 70 रुपए की वहां पर कटेगी। 1.25 किलो गेहूं, अनाज कोई भी लेके आ सकते हैं, जो गऊ खास के गऊ के निमित्त लेके आना होता है, तो वो आप लेके आना और 70 रुपए की वही पर्ची कटती है और कुछ लगता नहीं। यहाँ पर संडे को यानी कि छुट्टी वाले दिन, एतवार को वहां पर आप लोग आ सकते हैं। तो भगत जी, उसमें जैसे दरबार है तो वो एक ही दिन लगेगा सिर्फ संडे? हाँ जी, वो संडे को एक दिन लगेगा, क्योंकि 3 दिन झाड़ोदा में दरबार लगेगा। मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार 3 दिन यहाँ चलेगा और एतवार को वहां चलेगा। कुछ चीजों को मद्देनजर रखते हुए, जैसे कुरुक्षेत्र और करनाल साइड से बहुत बंदे आते हैं, बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, उनको देखते हुए वहां दरबार की व्यवस्था की। हाँ, क्योंकि ट्रेन है, सीधी बसें हैं, धड़ाधड़ सोनीपत के लिए सब कुछ है। तो झाड़ोदा कला का दरबार संडे को माता रानी का लगेगा सोनीपत में। खेवड़ा गांव है और वहां पर इंदिरा कॉलोनी है, सीआरपीएफ कैंप के बिल्कुल सामने। तो 4 मई 2025 से यानी कि अगले महीने से आप लोग वहां पर आ सकते हैं, उस साइड के लोग। तो एक जी, सबसे ज्यादा जो कॉल्स वगैरह आती हैं, जो दूर दूर से कॉल्स आती हैं, हम उसको अटेंड नहीं कर पाते। बंदे फिर लिख के भेजते हैं कि माँ एक सीमित दायरे में बंध चुकी, क्या हम लोगों से बातचीत नहीं करेगी। तो उन लोगों के लिए भी है, सोमवार को, मंडे को जो है कॉल्स पे बात होंगी, कॉल आप कर सकते हैं, लेकिन उन कॉल्स के लिए पहले एक पर्ची कटाई जाएगी और वो पर्ची 500 रुपए की होगी जी। तो ये भाई काफी प्रयास के बाद लोग कह रहे थे, विदेशों से, ऑस्ट्रेलिया से, कनाडा से, जर्मनी से, पता नहीं 134 देशों में देखा जाता है चैनल आप लोगों की दया से, तो वहां से भी, और जो आंध्र प्रदेश से है, कर्नाटक से, तमिलनाडु से, केरल है, आसाम से, मणिपुर से, मेघालय से, कहीं से भी उस साइड से लोग हैं, दूर दूर से, वो यहाँ नहीं आने में असक्षम है। इसलिए ऑनलाइन यानी व्हाट्सएप पे, कॉल पे आपका समाधान किया जाएगा, पूछा देखी जाएगी, लेकिन उसके लिए 500 रुपए की पर्ची कटाएं पहले। आपका जो फोन नंबर दिया जाएगा उस पे फोन, ये कब से शुरू कर रहे हैं वैसे? ये अभी इसी सोमवार से चालू करेंगे। तो इसी सोमवार से चालू करेंगे। नीचे नंबर दे रखा है, फोन नंबर जो है, इसके ऊपर फोन पे या गूगल पे कर सकते हैं आप 500 रुपए की, और उसका स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप नंबर पे, इसी व्हाट्सएप पे भेजें। आपको बता दिया जाएगा कि आपका नंबर इस दिन है, इस सोमवार को, हर इस समय आपसे बात की जाएगी। कॉल का समय सीमित है, 10 मिनट की एक कॉल चलती है, उसके बाद ऑटोमेटिक कॉल कट हो जाएगी जी। ये बहुत कुछ सोच समझ के लांबाजी किया गया है, क्योंकि स्टार्टिंग में कॉल स्टार्ट कर दिया था, वो बीच में फिर वो बंद किया, तो पब्लिक को काफी दिक्कत भी आई। लेकिन ये 500 रुपए की इतनी महंगी पर्ची इस वजह से की है, क्योंकि अनवांटेड थिंग्स के लिए फोन मत करें। अनवांटेड थिंग्स मतलब कि बहू को ये कर दे, सास को ये कर दे, ये चीजें बहुत देखते हैं ना। यहाँ दरबारों में ये चीज होती है ना, तो दरबारों में इस कारणवश आइएगा। आए तो एक शनिवार को 9 से 10 बजे के बीच में आप दरबार में पहुंचेंगे। तो भाई देखिए कितनी अच्छी बातें आपको बताई। इस वीडियो को शेयर कर दे सभी के पास, कि कोई भी ऑनलाइन पूछा दिखवानी है, आपको ऑनलाइन पूछना है, बाहर से है, तो 500 रुपए स्क्रीनशॉट यानी कि फोन पे करके उसका स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप पे भेजें। आपके पास समय और तारीख बता दी जाएगी, इस दिन आपका नंबर है और इस समय है, आपके पास कॉल करेंगे, खुद कॉल करेंगे, आप उस दिन उस टाइम उठाएं, और 10 मिनट की कॉल रहेगी, 10 मिनट के ज्यादा कोई किसी से बात नहीं होगी। अपनी बातें लिख लें पहले, भाई मुख्य बातें ये पूछनी है मुझे, वही बातें पूछे, 10 मिनट में ऑटोमेटिक कॉल हो जाएगी डिस्कनेक्ट, और दोबारा कॉल नहीं उठाई जाएगी। ये पहले नियम बता दिए। दूसरा, सोमवार को ही, सिर्फ सोमवार को ही दरबार लगेगा, ये ऑनलाइन, और जो समस्याएं, जो चीजें बताई जाएंगी
वो आप वहां पर कर सकते हैं। कोई चीजें यहाँ से मंगवानी होती है, कोई चीजें जो भी तावीज वगैरह या कुछ भी, तो वो आपको बाई डाक भेज दिया जाएगा। आप फोन पे व्हाट्सएप पे ही संपर्क कर सकते हैं इन चीजों के लिए। सोनीपत का दरबार रहेगा संडे को, वहां पर आप संडे को जा सकते हैं। शनिवार, मंगलवार और वीरवार का 3 दिन का दरबार झाड़ोदा कला का है, वो लगातार ऐसे ही चलता रहेगा। बाद में यदि कोई भीड़ ज्यादा हुई किसी दरबार में या कोई दिन बढ़ाना पड़ा तो बाद की बात बाद में बताएंगे। फिलहाल ऑनलाइन दरबार एक ही है अपने चैनल के ऊपर, जो आपको ऑनलाइन पूछा दिखेगा, आपकी समस्याओं का हल करेंगे। तो भक्त, माता रानी, महामाया, कुछ भी कह लीजिए, भक्त लोग लक्ष्य जी तो बैठे हमारे पास, और अभी दरबार का टाइम भी बहुत भारी भीड़ है, तो इसलिए आपसे इजाजत चाहते हैं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते हैं। देखते रहिए लोक प्रसार। जय हिंद, नमस्कार, जय माता। जय माता दी।